पितृ कार्य में तिल, जौ और जल। जो व्यक्ति भगवान शिव पर, सुन लो, जल में तिल डालकर अगर भगवान शिव पर चढ़ाता है तो उनके पितरों को बहुत असीम शांति की अनुभूति होती है, असीम शांति की अनुभूति होती है, असीम शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति रोज, मतलब अगर आप भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हो, उसमें थोड़ा सा तिल डाल दोगे, जो डाल दोगे और वो भगवान शिव पर चढ़ा देते हो, तो तुम्हारे पितरों को असीम शांति की अनुभूति होने लग जाती है, असीम आनंद की अनुभूति तुम्हारे पितरों को होने लग जाती है। अब आपका प्रश्न होगा कि महाराज जी, एक साधक ने बहुत गहरी बात लिखी है कि महाराज जी आप ये बताइए, ये बिल्कुल देखो एक अलग प्रकार का प्रश्न है ये, लेकिन ये प्रश्न उठाना इसलिए जरूरी हो जाता है। वैसे तो गया श्राद्ध के दिन पूरे 16 दिन एक और नान श्राद्ध एक, पूरा 17 दिन का भाव है। कितने दिन का भाव है? जोर से बोलो। गया श्राद्ध का पूरा 17 दिन का संपूर्ण भाव है, और नान श्राद्ध भी होता है वहां पर, मतलब नवरात्र के पहले दिन सुबह सुबह नान श्राद्ध भी होता है, तब जाकर पूरा श्राद्ध का पूरा गया का ये भाव है प्रकट होता है। ये तो है कंप्लीट बात, इसको कहते हैं, जोर से बोलो, अंग्रेजी में क्या बोला मैं, इसको बोलते कंप्लीट बात। ये तो है 17 दिन का पूरा विधान अलग है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, परिस्थितियां नहीं रहती है। अब 17 दिन में करोगे तो सब तिथियां ही जाएगी, 17 दिन करोगे तो सब तिथियां ही जाएगी ना, पूर्णिमा भी आ जाएगी, अमावस्या भी आ जाएगी, और इसके पितृ आपके पूर्वज कोई भी गए होंगे, एक से लेकर अमावस्या तक तो गए होंगे, बीच में पूर्णिमा आ गई, इसके अलावा तो कोई तिथि होगी नहीं, कंप्लीट तिथि आ गई। ये तो पूरा 17 दिन का भाव कंप्लीट हो गया, ये तो कंप्लीट भाव है, ये तो इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उस जगह की इतनी महिमा है गया जी की कि अगर आप 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन अगर उस गया की जगह पर ही पहुंच जाते हो तो भी तुम्हारे पितरों की मुक्ति होती है। जो गया जी का हम जो वर्णन करने वाले आपसे, ये तो मैंने कंप्लीट बता दिया कि कंप्लीट 17 दिन का कंप्लीट भाव है, इसको 100% यही है विधान, यही 100%। लेकिन आपके पास समय नहीं है और आपको पितरों का करवाना है। ये गया जी के अंदर उस समय भगवान स्वयं पितृदेव के रूप में विराजमान रहते। कौन? भगवान श्री हरि विष्णु। और भगवान उस समय हरि विष्णु पितृदेव के रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए उस समय जो कोई भी व्यक्ति गया जी जाता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, पिंडदान करता है, या पितरों को गया जी में भागवत सुनाता है, तो उसी समय तत्काल उनके पूर्वजों की मुक्ति होती है। बिल्कुल। किन के चरणों में होती है? भगवान विष्णु के चरणों में होती है, भगवान नारायण के चरणों में उस जीवात्मा की मुक्ति होती है। ये शास्त्र संबद्ध बात है। अब यहां प्रश्न उठता है कि महाराज जी अगर 16 दिन कर रहे हैं तो तिथि की बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी गया जी में मैं कहता हूं, गया जी में उस जगह का इतना बड़ा महत्व है, इतना बड़ा प्रभाव है, वहां तिथि का इतना कुछ विशेष रहता नहीं है। हाँ, वहां तिथि का इतना कोई रहता नहीं है। तुम्हें कितनी पीढ़ी याद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी पीढ़ी याद है? लेकिन तुम्हारा तो जन्मों जन्मों का भाव है, जन्म जन्मांतर का भाव है तुम्हारा तो जन्मा जन्मों का भाव है मेरे बहन भाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, कि जब गया में पहुंच जाओगे ना, उसी समय तुम्हारी पितरों की मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी।
कितनी पीढ़ी याद है? परदादा का नाम लगभग लोगों को नहीं याद, सरदादा का नाम याद नहीं, लेकिन वो भूमि ऐसी है, उस भूमि में पहुंचते ही तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाती है। उस भूमि का प्रभाव है।